शाम के 5 बजे थे। मौसम एकदम से बदल गया। साक्षी और भारती स्कूटी से मार्केट करके वापस हॉस्टल आ रहे थे। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज होना शुरू हो गई। भारती ने साक्षी से कहा, कहीं रुका जाए क्या? बारिश बहुत तेज हो रही है। तुझे गाड़ी भी चलते बन रही है क्या? हाँ यार, परेशानी तो हो रही है। कहीं चाय पकौड़े की दुकान दिखे तो बता। वहाँ पर रुककर चाय पकौड़े का मज़ा लिया जाए। हाँ, थोड़े आगे बस स्टॉप के पास एक है चाय की टपरी, भारती ने बताया। बस बस बस, आ गई, यही है, भारती बोली। साक्षी स्कूटी खड़ी करने लग गई। भारती दौड़कर गई, बोली, भैया, 2 कप कड़क चाय और एक प्लेट गर्मा गर्म मंगोड़े लगा दो। साक्षी भारती बैठकर चाय पी रहे थे। तभी भारती बोली, साक्षी, वहां बस स्टॉप पर समीर सर हैं क्या, देखना। साक्षी ने मुड़कर देखा, बोली, हाँ लग तो रहे हैं। बारिश इतनी तेज है कि ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कांप रहे हैं, भारती ने कहा। तभी चाय वाला बोला, हाँ उन्हें बुखार भी है। यहाँ आए थे चाय पीने, उतने में उनकी बस छूट गई। कह रहे थे मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ा है उनका। भारती बोली, पता नहीं समीर सर ही हैं कि कोई और है, पास जाकर देखते हैं। साक्षी बोली, अगर होंगे तो उनकी हेल्प कर देंगे, और अगर कोई बंदा हुआ तो उसको भी अपना मोबाइल से बात करवा देंगे, उसको कहीं बात करनी होगी तो। साक्षी और भारती ने वहां जाकर देखा। अरे ये तो समीर सर ही हैं, भारती बोली। समीर ने दोनों को देखा। अरे सर, आप तो कांप रहे हैं, साक्षी बोली। हाँ, भारती ने सहमति से कहा। समीर के करीब जाकर साक्षी ने पूछा, सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कांपते हुए समीर बोला। फिर पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? बस सर, मार्केट करने गए थे, रास्ते में मौसम बिगड़ गया तो यहाँ पर चाय पीने रुक गए। आपको किसी से बात करनी है तो बता दीजिए, मोबाइल से बात करवा देंगे हम। साक्षी ने अपना मोबाइल बढ़ाया। हाथ का स्पर्श होने पर साक्षी ने देखा कि सर को बहुत तेज बुखार आ रहा था। उसने कहा, सर आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, डॉक्टर के पास ही गया था, पर डॉक्टर साहब के यहाँ गमी हो जाने के कारण वे कहीं चले गए थे। राहुल को फ़ोन करके बुलाना था, पर मोबाइल भी ऑफ हो गया मेरा, कांपते हुए समीर ने कहा। ठीक है, मैं मोबाइल लगा देती हूँ, आप नंबर बताएं, साक्षी ने कहा। समीर के बताए हुए नंबर पर साक्षी ने मोबाइल लगाया। फिर बोली, सर मोबाइल लग नहीं रहा, शायद नेटवर्क की समस्या है। बारिश और तेज हो उससे पहले आप लोग चले जाओ, समीर बोला। आपको इस हालत में छोड़कर, साक्षी ने कहा। और कोई रास्ता भी नहीं है, भारती बोली। स्कूटी में 3 लोग आ सकते हैं, साक्षी ने कहा। पर समीर सर गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है। तो गाड़ी तो मैं चलाऊंगी ना, साक्षी बोली। तुम हम दोनों को बिठाकर इतनी तेज बारिश में गाड़ी चला लोगी, भारती ने कहा। सर की हालत देख रही हो, आधे बेहोश हैं, भगवान का नाम लेकर चलते हैं, साक्षी बोली। ठीक है, भारती ने भी सहमति जताई। तीनों के गाड़ी पर बैठने पर भारती बोली, बोलो श्री रामचंद्र की जय, भारती और साक्षी ने एक साथ कहा। तेज बारिश में धीरे धीरे गाड़ी चलाकर तीनों समीर के कमरे में पहुंचे। अब तक रात हो चुकी थी और लाइट भी गोल थी। साक्षी ने अर्चना मैडम को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। फिर राहुल को फ़ोन किया, वो भी हॉस्टल में ही रहता था और समीर का रिश्तेदार था। तभी भारती भी छींकने लगी, बोली, यार अगर कपड़े नहीं बदले तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं समीर सर के पास रुकती हूँ। इतने पानी में पैदल कैसे जाओगी? एक काम करो, तुम मेरी स्कूटी ले जाओ, जब मुझे आना होगा मैं तुम्हें मोबाइल कर दूंगी तो तुम मुझे लेने आ जाना। थोड़ी देर बाद राहुल भी आ गया। राहुल से साक्षी बोली,
सर को काफ़ी तेज़ बुखार है और ठंड से कांप रहे हैं। हमने कंबल तो उड़ा दिया है, पर उनके कपड़े अभी भीगे हैं। ठीक है, मैं उनके कपड़े बदल देता हूँ, राहुल ने कहा। ठीक है, मैं बाहर खड़ी हूँ। साक्षी ने अपनी पहचान के डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने समीर की पूरी कंडीशन सुनकर कुछ दवाइयाँ बताईं। तभी राहुल बाहर आकर बोला, भैया को 104 बुखार है। हाँ, मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था। उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई हैं। आप जाकर ले आओ। तब तक मैं सर के सिर पर पट्टियाँ रखती हूँ। हाँ ठीक है। अब बारिश भी कम हो गई है। रक्षाबंधन में अधिकांश लड़के अपने घर गए हैं, इसलिए आपको परेशानी उठानी पड़ रही है थोड़ी। हॉस्टल में लड़के होते तो। कोई बात नहीं, राहुल की बात काटते हुए साक्षी बोली। मैं सब बात समझती हूँ। मैंने अर्चना मैम को भी कॉल कर दिया है। राहुल के जाने के बाद भारती का फ़ोन आया। यार साक्षी, स्कूटी का तो चक्का ही पंचर हो गया है। मैं तुझे कैसे लेने आऊँ? ओ नो यार, बारिश भी कितनी तेज़ है और सर को भी 104 डिग्री बुखार है। राहुल दवाई लेने गया है। सर के सिर पर पट्टियाँ रखना पड़ेगा, साक्षी ने भारती को बताया। पर यार तुम भी तो भीगी हो, भारती बोली। अगर तू बीमार हो गई तो? साक्षी खोखली हंसी हंसते हुए बोली। मेरी चिंता छोड़, मेरी किसी को विशेष कुछ नहीं पड़ी। मेरा इस दुनिया में है ही कौन, सिर्फ उस भगवान के सिवा। समीर सर के घर का खर्चा समीर सर के दम पर चलता है। ऐसा मत बोल यार, मैं अर्चना मैम से बात करती हूँ, भारती ने कहा। रात के 1 बजे करीब समीर का बुखार उतरा। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। तब राहुल के कहने में साक्षी अपने कमरे में जाने को तैयार हुई और राहुल साक्षी को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। साक्षी नहाकर आई थी कि एक लड़का उसको फूलों का बुके देने आया। उससे बुके लेते हुए साक्षी बुदबुदाई, ये किसने भेज दिया? कार्ड देखकर अपने आप ही बोली, अरे ये तो समीर सर ने भेजा है। कार्ड में नाम के साथ समीर का मोबाइल नंबर भी लिखा था। साक्षी ने समीर को फ़ोन किया। हेलो सर, मैं साक्षी। साक्षी? सर गुड मॉर्निंग। सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ साक्षी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम और भारती ज़रूर आना। ठीक है, शाम को मिलते हैं। साक्षी कुछ कहती उससे पहले ही समीर ने फ़ोन काट दिया। चलना है क्या शाम की पार्टी में? साक्षी ने भारती से पूछा। हाँ चलते हैं, भारती बोली। सर ने तुझे भी बुके भेजे थे क्या? नहीं, मुझे भेजा था, थैंक्स कहा था। अरे हम तो ऐसे ही आ गए, आज सर का जन्मदिन है, भारती बोली। किसी ने बताया नहीं, साक्षी ने कहा। हैप्पी बर्थडे सर, साक्षी भारती ने एक साथ कहा। थैंक्स, समीर ने मुस्कुराकर कहा। सर आपने बताया नहीं आज आपका जन्मदिन की पार्टी है, हम तो ऐसे ही आगे खाली हाथ। बर्थडे गिफ्ट तो आप लोगों ने उसी दिन दे दिया था मेरी सहायता करके, खासकर साक्षी आप। उस दिन इतनी तेज़ बारिश में गाड़ी चलाना, फिर रात के 1 बजे तक मेरी केयर करना। आप इतने पैसे वाले घर की हैं, पर आप में एटीट्यूड एकदम नहीं है। जबकि मैंने हमेशा देखा है पैसे वालों में बहुत एटीट्यूड होता है, पर आप एकदम अलग हैं। आपके एक के बाद एक एहसान मुझ पर। सर कुछ ज़्यादा हो रहा है, साक्षी ने समीर की बात काटते हुए हंसकर कहा। यह सब मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, दूसरों की सहायता करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। सर इसमें एहसान वहसान कुछ नहीं है। हाँ सर, ये मरती भी रहेगी और अगर किसी की सहायता की ज़रूरत होगी तो ज़रूर करेगी, भारती ने कहा। हाँ यार, कभी भाई बहन के साथ रही नहीं और ना ही पापा जी मम्मी जी के साथ, तो बस जहाँ रहती हूँ वहीं के लोगों को अपना परिवार समझ लेती हूँ और वहीं पर अपनापन ढूंढती हूँ, साक्षी ने उदास होकर कहा। ऐसा क्यों? समीर के मन में प्रश्न उठा, पर वह बोला कुछ नहीं। तभी राहुल ने आकर कहा, चलो केक काटें, और सभी पार्टी में मस्त हो गए। साक्षी कभी भी समीर से मिलती तो नोटिस करती कि समीर बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है और बहुत सुलझा हुआ है।
सभी लड़के उसकी बहुत इज्जत करते हैं। धीरे धीरे समीर साक्षी एक दूसरे के आकर्षण में बंधने लगे, लेकिन फिर भी दोनों की आंखों ही आंखों में बात होती। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।